अब लगातार 8 साल से खून चूसा जा रहा है जनता का। जनता को जीने नहीं दिया जा रहा कि मोदी जी के अगेंस्ट बोल दिया, सरकार के अगेंस्ट बोल दिया तो मोदी जी झट से ईडी के रेड लगवा देंगे, पुलिस वालों को भेज देंगे। डराने के लिए, धमकाने के लिए जो गुंडे रोड पर है ना, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, हिंदू युवा वाहिनी वाले, ऐसे गुंडे घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं सीधे मारने के लिए धमकी देते हैं। हो सकता है मरवा भी दें किसी को। अवैध ही काम होते हैं बार में। और होता क्या है वहां पे, चरस, गांजा, सब कुछ और जो उल्टे सीधे काम होते हैं। मैं क्या कहूँ, व्यूवर्स महिलाएं भी होंगी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या कर रहे हो? देश के भविष्य के साथ, देश की सिक्योरिटी के साथ मत खेलो आप। उसके ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के गले पड़े, वो निपट गया बेचारा। जहां जहां जाते हैं वहां वहां सत्यानाश हो जाता है। बुंदेलखंड को खंड खंड कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। मोदी जी को एक वो होता है ना, आशीर्वाद प्राप्त है शनिचर का। शनिचर है जब से हमारे देश में आया है, 7.5 फैल गई है पूरे देश में। हर जगह बाढ़, सूखा, पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी ये गारंटी लेते हैं कि अदानी देश छोड़कर नहीं भागेगा? क्या नरेंद्र मोदी गारंटी लेते हैं? गंभीर सवाल है। झोला उठा के भागने तक की फुर्सत नहीं देंगे। श्रीलंका वाले तो भाग गए थे देश छोड़ के, हमारे देश के लोग उसे भागने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, जिस तरीके से आपको मालूम है कि पूरा देश जो है त्राहिमाम कर रहा है, 5% जीएसटी बढ़ी है। उधर स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में पकड़ी जाती है अवैध लाइसेंस, जो कि लाइसेंस भी नहीं होता है, उसको रिन्यू करा के दूसरे के नाम से बार चला रही है। तीसरा मुद्दा, बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे का निर्माण उद्घाटन करते हैं, इनोग्रेट करते हैं मोदी जी, 5वें दिन धाराशायी हो जाता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल जी हैं, राहुल पार्चा जी हैं, और साथ में हमारे साथ हैं हरप्रीत साहब। दोनों से लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल हम हरप्रीत जी से उठाते हैं। हरप्रीत साहब, 3 बड़े मुद्दे इस समय देश में चल रहे हैं, क्या करना चाहिए? जीएसटी या गोवा में जो स्मृति ईरानी की जो बेटी है उसको अवैध तरीके से बाहर चला रही थी, क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो सबसे गंभीर मुद्दा है जीएसटी का मुद्दा। हाँ। जो आज जनता की रोटी को खा रहा है। अब तक जनता जीएसटी पे करके सामान लाती थी, आज की तारीख में जीएसटी की ये हालत हो चुकी है कि गरीब के घर की रोटी को जीएसटी ने खाना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी के माध्यम से जनता की रोटी खा रहे हैं। मतलब जैसे सब्जी के साथ रोटी खाई जाती थी, ऐसे नरेंद्र मोदी जी आज जीएसटी को सब्जी बनाकर रोटी खा रहे हैं। आज की तारीख के अंदर वो अपने खर्चे घटाने के लिए तैयार नहीं है, अपने व्यापारियों को जो लाभ जो पहुंचाया जा रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। जो कर्जे, करोड़ों रुपए के कर्जे, लाखों करोड़ रुपए के जो कर्जे बड़े व्यापारियों के माफ किए जा रहे हैं, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जनता, जो मासूम जनता है, जो कुछ नहीं बोल रही है, उसके ऊपर जीएसटी का भार इस कदर थोपा जा रहा है कि 10 रुपए का पैकेट मिलने वाली छाछ 16 रुपए की मिल रही है। कह रहे हैं कि ये देश बचाने का पहल है, देश के पास पैसा नहीं है, इकट्ठा कर रहे हैं, रेवेन्यू मॉडल है ये। देखिए, देश के लिए पैसा कैसे इकट्ठा होगा? अगर आपका ये रेवेन्यू मॉडल है तो ये रेवेन्यू मॉडल हमें नहीं चाहिए। देश की जनता को ये रेवेन्यू मॉडल नहीं चाहिए। जीएसटी में क्या आपकी राय है सर? 5% बढ़ा दी गई है। देखो, जीएसटी के लिए मेरी राय वही है जो मोदी जी के लिए है। मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स जिसे कह सकते हैं, मोदी जी आज काम कर रहे हैं देश के लिए। 18 घंटे काम करते हैं तो उनको कुछ तो चाहिए। आज मोदी जी ने जो मतलब तरीका अपनाया है, वो जोंक सुना है ना, जोंक जो खून चूस लेती है, वो मोदी जी जोंक की तरह बन गए हैं। मोदी जी और अंधभक्त जोंक बन गए हैं, जो गरीब जनता का खून चूसने में लगी हुई है। और लगातार 8 साल से खून चूसा जा रहा है जनता का। जनता को जीने नहीं दिया जा रहा। अरे जनता खुश है सर, कहां रोड पे उतर रही है? जनता खुश है, जनता डरती है। जनता को यह डर लगता है कि अगर मोदी जी ने एक्शन ले लिया, आपने जरा सा भी कि मोदी जी के अगेंस्ट बोल दिया, सरकार के अगेंस्ट बोल दिया, तो मोदी जी झट से ईडी के रेड लगवा देंगे, पुलिस वालों को भेज देंगे। या फिर होता क्या है, डराने के लिए, धमकाने के लिए जो गुंडे रोड पर है ना, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, हिंदू युवा वाहिनी वाले, ऐसे गुंडे घर पहुंच जाते हैं। पहचानते तो है ही ना, रहते तो शहर में ही है, तो लोग एक दूसरे को पहचानते भी हैं और घर पहुंच जाते हैं, सीधे मारने के लिए धमकी देते हैं। हो सकता है मरवा भी दें किसी को। मरवा भी देते होंगे तो इनको कौन रोकता है? पूछता कौन है? सरकार इनकी है, बच जाएंगे, इन्हें तो कोई पकड़ेगा भी नहीं।
लोगों का सिर्फ खून चोचा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। चलिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो स्मृति ईरानी की बेटी जो है गोवा में पकड़ी गई है, क्या उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर व्यापारी को अगर कोई लाइसेंस लेना हो ना तो उसका पूरा जीवन लग जाता है। इस देश में व्यापार करना इतना कठिन है व्यापारियों के लिए, और एक तरफ एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से लाइसेंस को ट्रांसफर करना या रिन्यू करना, और इसे क्या सत्ता का दुरुपयोग नहीं बोला जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यह बोला करती थी कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग करती है, आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उस रेस में बहुत पीछे छोड़ चुकी है। परिवारवाद की बात करती थी तो आज परिवारवाद में भी भारतीय जनता पार्टी बच्ची है, बीजेपी कार्यकर्ता भाई बच्ची है, हम ये कह रहे हैं बार चला रही है। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आने वाला था। और इसी कड़ी के अंदर अगर आप बात करो तो कौन से अंधभक्त को लाइसेंस मिल रहा है ये भी बता दो। किसी को नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ नेता और नेता के बच्चे ही आपके ऊपर राज करने वाले हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, राजशाही को चलाया जा रहा है, दमनकारी नीतियां चलाई जा रही हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार के हाथ में है, जो सरकार के हाथ में बोलेगा उसे सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे अडानी को दी जा रही है, उनके बंदरगाह पर अफीम चरस पकड़ी गई, गांजा पकड़ा गया, हेरोइन पकड़ी गई, उसके लिए मीडिया में कुछ दिखाया ही नहीं गया। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि वो सरकार को पैसा देते हैं। पैसा क्या देते हैं? सरकार चलाने के लिए पैसा देते हैं। मोदी जी उनके दम पर ही पल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बोला है, मोदी जी अडानी के दम पर पले जा रहे हैं, और हमारे देश की जो जनता है वो रोटी खाने के लिए उसे लाले पड़ते रहे हैं। सर, स्मृति ईरानी की बच्ची है, नादान है सर। देखो, बच्ची, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी जो योजना निकाली थी, अग्निवीर योजना, बच्चियां तो अब पहले तो ये कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? बच्चियां अब बार चलाएंगी क्या? सारे गलत काम वहां पे होंगे क्या? बच्चियों से ये काम कराओगे क्या? ये नौबत आ गई, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है क्या? अरे क्या गू खा रहे हो? मतलब जो अंधभक्तों के लिए कहा जाता है गोबर खाते हैं, वो सच में यही खाते होगे तुम लोग? बच्चों से ये काम कराओगे? अवैध ही काम होते हैं बार में। और होता क्या है वहां पे? चरस, गांजा, सब कुछ, और जो उल्टे सीधे काम होते हैं। मैं क्या कहूं, व्यूवर्स महिलाएं भी होंगी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह, ईरानी की बेटी है वो। स्मृति ईरानी की बेटी, तभी तो उसे लाइसेंस मिल गया। मरे हुए आदमी के नाम पे लाइसेंस रिन्यू करा लिया इन्होंने, उसके नाम पे बार चला रहे हैं। और क्या होगा? इससे ज्यादा गलत काम और क्या कर सकते हैं? फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो 5 दिन में ही धराशायी हो गई। देखिए, हम तो काफी लंबे से बात बता रहे हैं। जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहां तहां बंटा धार। जहां जहां हाथ लगे पनौती का, तो पनौती कौन? भाई पनौती है। डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़े तो वो चला गया। जिसकी बात करो, जिसके गले पड़ते हैं जाके वो बेचारा निपट जाता है। उसके ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के गले पड़े, वो निपट गया बेचारा। जहां जहां जाते हैं वहां वहां सत्यानाश हो जाता है। जो अभी भी सर मैं बता रहा हूं ना, जहां जहां जा रहे हैं उसका सत्यानाश होता जा रहा है। बुंदेलखंड को खंड खंड कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, खंड खंड कर दिया। इससे बढ़िया तो वहां पर किसी आम व्यक्ति से उसका उद्घाटन करवा लेते। कम से कम जनता का 15,000 करोड़ रुपया जो डूब गया, जो इनके नेताओं ने खाया, जो इनके इंजीनियर्स ने खाया, जो नरेंद्र मोदी तक अगर हिस्सा पहुंचा, वो सारा का सारा पैसा, जनता का पैसा बच सकता था। सर कह रहे हैं भारत बचा है मोदी के चलते, आप कह रहे हैं पनौती। ये तो मत बोलो सर। देखिए, अभी तो हम कह रहे हैं ये, इसे विकास स्वीकार कर लीजिए आप। अभी भी जनता इसे विकास स्वीकार कर ले, नहीं तो अभी तो चावल 100 रुपए किलो मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं है जैसे श्रीलंका में 200 रुपए मिल रहा है, आपको भी 200 ही मिलेगा। राहुल जी ये कह रहे हैं पनौती पीएम को, पता ये कहां तक सही है? गलत बात। देखो, पनौती कहना सिर्फ ये शायद सही नहीं रहेगा, कुछ और भी कह सकते हैं। मोदी जी को एक वो होता है ना, आशीर्वाद प्राप्त है शनिचर का। शनिचर है जब से हमारे देश में आया है, 7.5 फैल गई है पूरे देश में। हर जगह बाढ़, सूखा, पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। एक के बाद एक बीमारियां आती जा रही हैं। हर बीमारी इसके समय में क्यों आई है? सबसे ज्यादा लोग इसके समय में क्यों परेशान हैं? क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 इसके साथ है, और ये हो सकता है शनिचर का ही रूप हो। शनिचर हमारे देश में आके बैठ गया है, तो 8 साल तो हो ही गए, थोड़ा समय और लगेगा तो हमारे देश के लोग बच सकते हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा इससे बचा कैसे जाए। कुछ उपाय करने होते हैं, जैसे शनि महाराज, नहीं, महान मृत्युंजय जाप कराने से भी कुछ नहीं होगा उसका। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? कुछ योजनाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे इसको सत्ता से बाहर निकले। सत्ता से बाहर निकालना है, तभी कुछ फैसले नए लिए जाएंगे, और पुराने नेताओं को खदेड़ना पड़ेगा,
तब नए लोगों को सत्ता दी जाए ताकि वो नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ देश का भला कर सके। चलिए, अडानी जो है इंपोर्टेड कोयला ला रही है जिसे नरेंद्र मोदी सरकार खरीद रही है, उससे बिजली उत्पन्न किया जा रहा है, खुशी की बात है कि नहीं? बिल्कुल खुशी की बात है, लेकिन सवाल यह है कि जो अदानी जी कोयला ला करके बाहर से बेच रहे हैं उसका भाव क्या है? भाव की जानकारी होगी आपको? हाँ सर, सस्ता है, 20,000 रुपए टन। 20,000 रुपए टन। और यहाँ का जो लोकल कोयला वो किस रेट है? 1,600 रुपए। 1,600 रुपए। अब आप ये बताइए कि जो जनता है उसको आप पढ़ा लिखा समझते हो या अनपढ़ समझते हो, या मेरे पास भाषा नहीं है कि मैं क्या बोलूं? सर, नरेंद्र मोदी साहब का केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है। हाँ, एग्रीमेंट, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। 1,600 रुपए टन का जो कोयला है, 20,000 रुपए टन आप खरीदोगे, अदानी से खरीदोगे। पूरी दुनिया के चौथे नंबर का रईस आपने अदानी को बना दिया, देश की संपत्ति ट्रांसफर कर करके। अभी नया आदेश भी आ रहा है, अभी नया आदेश आ रहा है कि एसबीआई से 14,000 करोड़ रुपए की मांग नहीं, आदेश आरबीआई को अदानी ने जारी किया है। तो वो आदेश ही मानी है, वो रिक्वेस्ट नहीं है। बर्थडे में 60,000 करोड़ गिफ्ट भी दिया था हिंदुस्तान को, ये भी बोलो सर अडानी के खिलाफ। किसको दिया गिफ्ट? देशवासियों को। क्या गिफ्ट दिया? भैया हम आपको डोनेट कर रहे हैं। अरे भैया, एक बात बताओ, जिस व्यक्ति की संपत्ति 20,000 करोड़ हो और 2 लाख करोड़ का कब्जा हो, मैंने सवाल पूछा था फेसबुक पे, क्या नरेंद्र मोदी ये गारंटी लेते हैं कि अदानी देश छोड़कर नहीं भागेगा? क्या नरेंद्र मोदी गारंटी लेते हैं? गंभीर सवाल है। इस देश का 80% हिंदू ले रहा है गारंटी, नहीं भागेगा मोदी। अदानी की गारंटी, अदानी की गारंटी लेने वाले हो। मैं पहले बोलना चाहूंगा कि पहले विजय माल्या को ले आओ, और जिसको तुम्हारी ईडी ढूंढ रही थी ना, जो सुष्मिता सेन ने ढूंढ लिया, तुम्हारी ईडी नहीं ढूंढ पाई, तुम्हारी पुलिस नहीं ढूंढ पाई, उसे सुष्मिता सेन ने ढूंढ लिया। तो ये तो गौरव की बात है सर। तो सिंह जी ईडी का काम कर रही हैं, ईडी का काम कर रही है। तो यही तो सवाल है कि हमारे देश की ईडी क्या कर रही है? हमारे देश में बोलने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी नेता, जो नेता भारतीय जनता पार्टी में ना आना स्वीकार करे उसके ऊपर गाज गिरेगी। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाहर जाना चाहे उसके ऊपर गाज गिरेगी। किसी राज्य की सरकार को गिराना हो, किसी पर दलाली खानी हो, वहां काम करेगी ईडी। ईडी तो वही काम करेगी ना। ईडी देश का पैसा रिकवर करने के लिए थोड़ी ना काम करेगी, वो काम तो विश्व सुंदरियों से करवाया जाएगा। सर, ये कोयला घोटाला हो गया सर, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके। देखो, कोयला घोटाला, चलो घोटाले की तो बात अलग है, ये घोटाला कर रहे हैं, ये तो हर चीज में घोटाला कर ही रहे हैं, उसे आप अभी तो नहीं रोक सकते। नए लोग आएंगे, सत्ता बदलेगी, भारतीयों की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी, तभी ये सब कुछ रुकेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी क्या चल रहा है देश में सिर्फ भड़काने वाली राजनीति चल रही है। देश को बता दो, सारे हिंदुओं को बता दो हिंदू खतरे में। और हिंदू कब से खतरे में है? जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उससे 1-2 साल पहले से खतरे में है। अब ये मान के चलो 2012 से हिंदू खतरे में, उससे पहले सब रह रहे थे ना देश में, तरक्की भी कर रहे थे, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, काम भी मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था, पैसा सभी के पास था। आज पैसा कहां है? आज वो जो अभी रेड पड़ रही है ना बंगाल में किसी के घर पे, भाजपा के नेता के नेता के, टीएमसी के नेता, अरे बीजेपी में नहीं गए सर, इसलिए बीजेपी में नहीं गए इसलिए तो पड़ गया। बीजेपी में चले जाए तो शायद नहीं पड़ते। 20,000 करोड़ रुपए में निकला है। 2,000 के नोट में सोच रहा हूं कि नोट है कहां? सारे नोट तो इन लोगों ने इकट्ठे कर रखे हैं। कहां पे पकड़े गए तुम्हें पता है? कहां थे? स्टोर रूम में, जहां पर रद्दी इकट्ठा करते हैं। और कहा जा रहा है कि 7 बार तो वो स्टोर रूम खाली कराया गया है, खाली हो चुका है पहले। तो सोचो कितना पैसा इकट्ठा करके उन्होंने कहां लगाया होगा। ये सारी की सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारे के सारे नेता हैं, इनके पास ही बहुत सारा पैसा है, जमा कर रखा है इन्होंने। सारे 2,000 के नोट इकट्ठे कर लिए इन्होंने। लास्ट सवाल, क्या देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देना चाहते हैं तो उससे पहले वो प्रस्ताव हमें भेजें। हम पहले उसको मॉनिटर करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, क्या वाकई में आज ये स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। क्योंकि देश की सत्ता को हमें हाथ में लेने में हमें कोई समस्या नहीं है। इस्तीफा तो वो देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाले हालात हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि उससे पहले हम ये विचार कर ले, क्या हम सत्ता को पूरे तरीके से संभाल पाएंगे। हमारे पास पूरी स्ट्रेंथ है, पूरे देश में हम काम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता हमसे जुड़ी हुई है। गुजरात के गांधीनगर के अंदर भरपूर समर्थन, मोदी जी के गढ़ की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा पूरे देश को तो छोड़ दीजिए, गुजरात के गांधीनगर से जितना समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, पूरे देश की जनता का जितना आशीर्वाद और प्यार हमें प्राप्त हो रहा है, यकीनन हम उस प्रेम और प्यार के आगे अपनी जान लड़ा देंगे इस देश को संभालने में, और हर हाल में श्रीलंका नहीं बनने देंगे। क्या मोदी जी इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को? देखो, मोदी जी इस्तीफा दे या ना दे, 2024 में तो इस्तीफा ले लिया जाएगा उनसे और छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आप सभी से वादा कर रहा हूं
कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो उन्होंने कहा था जो देश की जनता को मुझे बुला लेना, मेरा झोला तैयार है, झोला उठाने तक की फुर्सत नहीं देगी जनता उन्हें, झोला उठा के भागने तक की फुर्सत नहीं देंगे। श्रीलंका वाले तो भाग गए थे देश छोड़ के, हमारे देश के लोग उसे भागने नहीं देंगे। जितना देश को बर्बाद उस आदमी ने करा है उतना शायद ही किसी ने करा हो। आज देश की जनता को जागने की जरूरत है, एक इकट्ठा होने की जरूरत है, एक आवाज में देश को बचाने की आवाज लगाने की जरूरत है।